So this is a quick revision for this chapter, quick revision. Hopefully it will cover the chapter, but if next video में हम लोग आधी कर लेंगे, अगर नहीं होगा. So question 1 discuss कर लिया है, in which the required circle has the same circumference, which was the addition of the circumference of two given circles with radii 19 centimeter and 9 centimeter. So 2 pi r1 plus 2 pi r2 is equal to 2 pi r. आपने यहाँ से r निकाल लिया. सिमिलरली यहाँ पे एरियाज का सम इज इक्वल टू एरिया है, तो यहाँ पे आपको r स्क्वायर विल बी 100 which is equal to 10 square and that will give you 10 सेंटीमीटर. दो क्वेश्चन हो गए. अब थर्ड क्वेश्चन में बच्चों को काफी परेशानी आई क्योंकि उसमें एक डिजाइन बना हुआ है जिसमें रिंग्स है, और रिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था. रिंग्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं. रिंग्स जो होते हैं पोलो की, जो अपने टॉफी वो जो खाते हैं, टॉफी वगैरह जो मर्जी बोलो वो कह सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती है शेप की. मैंने बहुत ज्यादा जल्दी में बहुत ही गंदा सा बनाया है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लो अभी इसके साथ ही. यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है वो गोल्ड है, तो जो गोल्ड है वो सर्कल है और बाकी सारे जो है वो रिंग है. तो पहले तो आप सबसे पहले सुन लो, सर्कुलर रिंग जो होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. सर्कुलर रिंग का मतलब होता है एक आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को रिमूव कर देना और ये वाला पार्ट बच जाता है. इसका जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, कैपिटल ले लेती हूँ, माइनस पाई आर स्क्वायर. मतलब बड़ी वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना, जिसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है, बिकॉज दीज टू आर द कंसेंट्रिक सर्कल विद डिफरेंट रेडियाई. ठीक है. अब यहाँ पे गोल्ड के केस में तो सिर्फ सर्कल है, लेकिन बाकी सारी रिंग्स हैं. ठीक है जी, बाकी सारी रिंग्स है और रिंग्स भी आपके पास जो है वो सारी इक्वल विड्थ की है. ठीक है, उनकी विड्थ जो है वो इक्वल है और अच्छी बात यह है कि उन सारी रिंग्स का जो विड्थ है वो इनर मोस्ट सर्कल के रेडियस के बराबर है. सारी सर्कुलर रिंग्स की विड्थ जो है वो इनर मोस्ट सर्कल के रेडियस के इक्वल है. ठीक है, और हमारे पास जो उनके नेम्स हैं वो है रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, गोल्ड के लिए तो आप चलो बड़े आराम से मान लेते हैं, आपने बोल दिया कि रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन. ठीक है, इसको आपने आर ले लिया, R1 ले लेते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेडियस ऑफ, देखो रेड का रेडियस नहीं बोलोगे बिकॉज रेड इज नॉट अ सर्कल. रेड प्लस गोल्ड करोगे तो ये पूरा इतना बड़ा बनेगा. ये है रेड प्लस गोल्ड इतना. ठीक है, और इसका जो सेंटर और रेडियस है ये वाला, इसको मैंने R2 मान लिया. ठीक है, तो मतलब जो सेकंड वाला रेडियस है, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड सर्कल, इसको मैंने R2 मान लिया. इस तरह से ये R1 लिया, ये R2 लिया, ये R3, ये R4, ये R5. ठीक है जी, 5 रेडियस हमने ले ली. नाउ द गुड थिंग इज दैट R1 is 10.5, R2 minus R1 is also 10.5, R3 minus R2 is also 10.5, because ये width, ये वाली width 10.5 है, ये वाली width भी 10.5 है, ये वाली width भी 10.5 है और ये वाली width भी 10.5 है. तो R1 minus R2 minus R1, R3 minus R2, R4 minus R3 and R5 minus R4, ये सारे ही 10.5 है. ये सारे ही 10.5 है हमारे पास. इतनी बात क्लियर हो गई. अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होगा, अगर ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपको याद रह जाएगा हमने क्या करना है. हमने निकालना है पहले तो एरिया ऑफ गोल्ड. तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हम निकालेंगे तो पाई R1 स्क्वायर होगा. ठीक है, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5. अभी मल्टीप्लाई करवाती हूँ. फिर जब हम लेते हैं ना एरिया ऑफ रेड रिंग, रेड वाला ना, रेड जो है वो क्या है, एरिया ऑफ रेड सर्कुलर रिंग.
पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग R2 की वैल्यू पुट करते हो 10.5 प्लस 10.5 करके। तो मैंने निकाला नहीं है, मैं यहाँ निकाल रही थी। R1 10.5 स्मॉल है, R2 10.5 प्लस 10.5, R3 21 प्लस 10.5, R4 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू, बोलो 31.5 प्लस 10.5 42। और यस, और 42 प्लस 10.5 करोगे तो 52। 52.5। गुड। ये आ गई सारी रेंज, ये आ गई सारी रेडियस। अब आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग ना ये वैल्यू उठा के यहाँ लगाते हो, ये वैल्यू यहाँ लगाते हो, फिर स्क्वायर करते हो, फिर पाई से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे स्क्वायर करते हो, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करते हो, फिर डिफरेंस करते हो। भाई मजा इतना तो, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन ये वाला आया और आपने करा तो आप तो एक क्वेश्चन करके आ जाओगे बस खाली, बाकी तो क्वेश्चन सारे रह ही जाएंगे आपके। सो ये चीज आपको नहीं करनी है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। और आपको सबसे ज्यादा अगर मुझसे कोई पढ़ने में आपको फायदा होगा तो यही फायदा होगा। आई विल टेल यू, अभी तो हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, मैं आपको जब अभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कराऊंगी ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी, आई कैन गिव यू गारंटी कि वो ट्रिक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होंगे, जिनको देख के आप, स्पेशली मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ एक बार, और भी काफी चीजों में मैं बोल सकती हूँ, जो ट्रिक्स आपके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करवाएंगे, जो हमें एमसीक्यूज के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको ये देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप पहला बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हो वो एमसीक्यू बेस्ड देने जा रहे हो। एमसीक्यू बेस्ड में आपकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करते, हालांकि वो आगे आपको काम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग, शार्प कैलकुलेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं, वो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट पाई कॉमन, ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मैम R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। बहुत बढ़िया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ठीक है, और ये फायदा इसलिए करता है बिकॉज ऐड करना आसान होता है, सब्ट्रैक्ट करना भी आसान होता है, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करने में मुश्किल होता है। अब यहाँ देखो, मैंने आपको डिफरेंस पहले निकाल के दिखाए थे, यहाँ पर दिखाए थे ना, आप चाहो तो ऐड भी निकाल के रख सकते हो। R2 प्लस R1 इनको ऐड कर दो 31.5 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.5। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के रुक रही हूँ, थोड़ी जगह भी छोड़ रही हूँ यहाँ पर मैं आपको। अब यहाँ पर एक चीज बतानी है मुझे, जब आप इसके बाद लेते हो एरिया ऑफ ब्लू सर्कुलर रिंग, तो वो हो जाता है पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर विच इज R3 प्लस R2 इंटू R3 माइनस R2। और जो डिफरेंस है ना वो हमेशा ही 10.5 आएगा। और अगर R2 और R3 को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, 30 प्लस 20 50 और 2.5। तो आप एक बात नोटिस करो, यस आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे भी 22/7 इंटू 10.5 आ रहा था, यहाँ पे भी 22/7 इंटू 10.5 आ रहा है, यहाँ पर भी 22/7 इंटू 10.5 आ रहा है। आगे भी और देख लेते हैं, आगे मैंने ले लिया एरिया ऑफ ब्लैक पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, फिर से पाई कॉमन लोगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करोगे और एक बार ऐड करोगे, R4 प्लस R3 हो जाएगा 40 प्लस 30 70 73.5, देख लो फिर 10.5 आ रहा है। और अगर आप एरिया ऑफ वाइट लेते हो तो वो हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर 22/7 इंटू डिफरेंस इज 10.5 और इनका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 50 प्लस 40 90 94.5। अब आप देखो सबके अंदर ये 22/7 इंटू 10.5 आ रहा है, तो आपको पता है
22/7 इंटू 10.5 क्या होता है? 7 1 जा 7, 3 5 35, 7 5 जा 35 और 22 इंटू 15 होता है 22 इंटू 10 222 और हाफ करोगे 11 3 3 0 33 हो गया। इनका मल्टीप्लाई 33 हो गया। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि 33 है। तो अब यहाँ पे देखो ये है 33 इंटू 31.5। हर्षिता आप मल्टीप्लाई करना इजी है। Yes, ma'am. यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 33 इंटू 52.5। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 33 इंटू 73.5 और यहाँ पे भी 33 इंटू 94.5। तो सबके अंदर आपके पास देख लो। अच्छा पहला वाला भी मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देती हूँ 33 इंटू 10.5। तो अगर आपको थोड़ा सा याद रह जाए, हल्का सा आप याद कर पाओ, तो पांचों को देखो जरा ध्यान से। गोल्ड का हो गया 33 इंटू 10.5, रेड का हो गया 33 इंटू 31.5, ब्लू हो गया 33 इंटू 52.5, ब्लैक हो गया 33 इंटू 73.5, व्हाइट हो गया 33 इंटू 94.5। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। अच्छा आज कौन नहीं है क्लास में? कौन नहीं है? आर्यन है, अनुष्का है, आशीष है। मैम मान्य। अन्य नहीं, अन्य क्यों नहीं है? उसने यस मैम बोली थी। अर्षिता बेटा एक बार उसको हल्का सा व्हाट्सएप कर दो एक बार, आप चाहे ग्रुप पे कर दो चाहे वैसे कर दो, आपकी मर्जी। ओके मैम। यस मैम तो बोली थी, फिर क्यों नहीं है? चलो ये हो गया जी। ये अब सारे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। इतना मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। स्नेहा समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है वो अच्छा क्वेश्चन है काफी। रेवोल्यूशन। एक कार है जिसके व्हील जो हैं वो 80 मीटर डायमीटर वाले हैं, सेंटीमीटर। ये कार का व्हील है और इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस विल बी 40 सेंटीमीटर। अब ये कार घूम रही है घूम रही है घूम रही है, तो उसने ये पूछा कि 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लगाएगी। अब ऐसे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखो मान लो जो कोई भी कार है वो स्पीड में बहुत तेज चल रही है तो ज्यादा रेवोल्यूशन लगाएगी। अब ये कार अगर स्लो मोशन में ऐसे 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 धीरे धीरे घूम रही है तो कम रेवोल्यूशन लगाएगी। तो डेफिनेटली स्पीड मैटर्स, है ना? स्पीड से बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसकी स्पीड के ऊपर मेन काम करना है। स्पीड से क्या फायदा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। एक तो इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आगे स्पेस नहीं कवर्ड लिख लेना, अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ये फॉर्मूला है। अब मुझे एक तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है बस, और दूसरा मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन निकालना है। कौन बताएगा मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी कार, कोई भी व्हील, कोई भी राउंड चीज एक रेवोल्यूशन में कितनी मैम उसका सर्कमफ्रेंस। यस, बहुत अच्छे बेटे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम ये भी लगा सकते हैं, या फिर एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि भैया 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है, तो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं 10 मिनट में, है ना? अगर उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में यहाँ लिख देती हूँ 66 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, यानी कि 66,000 मीटर, यानी कि 66,000 ये मीटर था, इसके आगे 2 जीरो और लगा दी तो ये सेंटीमीटर हो गया। ये तो आ गया 1 घंटे में। हमें निकालना है, पहले तो 1 मिनट में कर देती हूँ डिवाइड बाय 60, और 10 मिनट में करूंगी तो फिर इंटू 10 कर दूंगी। तो ये आ जाएगा, ये 0 से
10 मिनट में निकालना है ना हमको, 10 में निकालना है। तो ये आएगा 11 के बाद 1 2 3 4, 11 के बाद 1 2 3 4 और इनटू में 10 करूंगी तो 11 लाख सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम, और आप सिंपल भी निकाल सकते थे, वैसे करके भी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और ये आ जाता है 2 पाई आर, वेयर पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस हमको गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 2 22 4 88, 88 इंटू डबल क्या होगा? अच्छा कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा ना, 88 760 176 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, अपॉन 7 सेंटीमीटर। बस अब डिवाइड कर दो। देयरफॉर number of revolution is equal to 11 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1760 और अपॉन 7 को ऊपर ले चले जाएंगे। आई थिंक ये 385 आ रहा है, आई थिंक, मुझे याद है कुछ आंसर से चेक कर लेना। 385 ही आएगा मेरे ख्याल से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 तो एमसीक्यू में, मैं हल्का सा बता देती हूँ। कह रहा है कभी किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया क्या इक्वल हो सकते हैं? भैया पेरीमीटर तो 2 पाई आर होता है, एरिया तो पाई स्क्वायर है, कब इक्वल हो सकते हैं? अगर ये इक्वल हो गए तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो मतलब आर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा एमसीक्यू हो गया, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। सिर्फ वही सर्कल जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है उनका पेरीमीटर और एरिया इक्वल होगा, अदरवाइज कभी भी किसी भी सर्कल का पेरीमीटर उसके एरिया के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया जी एवरीवन? सबको क्लियर है? ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हमारी 12.1। कोई डाउट परेशानी? नो मैम क्लियर है। जी, कुछ रिप्लाई आया अन्य का? नो मैम रिप्लाई नहीं आया। ठीक है चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं उसको। चलो जी ये हो गया 12.1, इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। आ जाओ जी 12.2। क्वेश्चन 1 फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, वहां से आप रेडियस निकालोगे और रेडियस आएगा 7/2 और क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मिनट हैंड आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो मिनट हैंड विल, लाइट चली गई है, एक सेकेंड, आ गई। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। एक मिनट के लिए लाइट चली गई थी। ठीक है जी। सो मिनट हैंड जो है, अगर मैंने आपको 2-3 बार क्लॉक बना के भी दिखाई है, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, कहीं भी हो सकती है। ये मिनट हैंड है और ये 5 मिनट में यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो टच ऊपर नहीं होती, बट हम मान के चलते हैं कि ये रेडियस की तरह एक्ट कर रही है। तो मुझे बताना कितना एरिया ये 5 मिनट में स्वेप्ट होगा। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो you for every sector or every quadrant you must have only 2 things। 2 चीजें आपको सिर्फ चाहिए होती हैं, वो है रेडियस और थीटा। क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है विच इज 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। याद भी रख लीजिए, आपको जल्दी काम करना है तो कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। निकाल भी सकते हैं बट याद रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। Area swept by minute hand in 1 minute is always 6 degree. So in 5 minutes it will be 30 degree। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजती हूँ वो यूट्यूब पे भेजती हूँ, तो उसमें ये भी फायदा है, आपको स्पीड स्लो या फास्ट करके सुनना है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया रेडियस पता है, थीटा पता है, आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूला आपको फिर से वो बता देती हूँ मैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ आर स्क्वायर sin theta because it is always an equilateral triangle. I'm talking about this angle, this triangle OAB। ये ट्राइंगल OAB की बात हो रही है। एंड देन यू हैव एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एरिया ऑफ सेक्टर सेपरेटली निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB सेपरेट निकाल लें और माइनस कर दे,
या फिर आप सिंपली यूज कर सकते हैं r² / 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा एंड वन मोर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और यू कैन से थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर। एंड वन थिंग मोर, इफ यू हैव टू फाइंड द, कभी आपको जरूरत पड़ जाती है hypotenuse of an equilateral right triangle, say it is a and a, then it is √2 times side। बजाय उस टाइम सॉल्व करने बैठो, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इतना टाइम कभी नहीं होता आप सॉल्व करने बैठोगे बेटा। एमसीक्यूज में टाइम ही बचाना होता है, सिर्फ टाइम पे ही फोकस करना है। शॉर्टकट्स ट्रिक्स, ओरल आपका माइंड चलना चाहिए फास्ट, सुपर कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन से आंसर निकालना मुश्किल होता है, बट आंसर से क्वेश्चन टैली करना आसान होता है। आप चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 फटाफट टैली कर सकते हो कि देखो 4 में से 2 तो पक्का बताइए, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। 2 बच गए, उनको ट्राई करके देख लो। तो कभी कभी टेक्निक्स ऐसे आपको यूज करनी होती है जिनसे आपको टाइम सेव करना पड़े। और हमेशा पहले जो क्वेश्चन बेस्ट होते हैं वही करो, ताकि आपका टाइम बचे और आप बाकी क्वेश्चन को रिलैक्स माइंड से सोच सको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4 इजी वाले जो मैं कई बार करा चुकी हूँ, दोबारा कराने की जरूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है? 4, 5, 6 दोबारा कराऊं? आगे नो चलो। मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। 7th इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 7th का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ये एंगल है 120 डिग्री। ये आपने ली कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा ओ ए बी डी परपेंडिकुलर। इसको अलग से देखना होता है तो अब इसको अलग से ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है। ये हो गया हमारा ओ डी बी, एक राइट ट्रायंगल है जिसका ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। फटाफट से यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले तो साइन थीटा, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू सो ऑपोजिट, थीटा के सामने चले जाइए डीबी, हाइपोटेन्यूज चले जाइए ओबी। कोस होता है का, मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के एडजेसेंट में चले जाइए ओडी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी। तो यहाँ से आप साइन 60 है यहाँ पर, साइन 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप चाहो तो पहले लिख लो साइन 60 इज इक्वल टू डी बी अपॉन ओ बी, मतलब 12। फिर आप साइन 60 की वैल्यू पुट कर लीजिए √3/2, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे डी बी जो मिलेगा वो मिलेगा 6√3। और अगर आपको ए बी निकालना है तो दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ डी बी, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ 6√3, एंड दैट विल कम्स आउट 12√3। एंड इफ यू वांट टू, अब यहाँ पे cos थीटा लेते हैं, cos 60 इज इक्वल टू ओ डी अपॉन 12, 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू ओ डी। सो ओ डी कितना आ गया मेरे पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ठीक है, हम रफ में नहीं वैसे दिखा दो तो बेटर ही है, इसको भी ये आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, पहले हम सेक्टर ही निकाल लेते हैं। 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 12 इंटू 12। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लाई करनी है, 12 4 जा 48, 48 इंटू 22 और अपॉन में 7। ठीक है, कर लेते हैं 42 इंटू 48 इंटू 22, 48 का डबल हो जाएगा 96, 1056। आई थिंक यही आने वाला है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हाफ इंटू बेस 12√3 इंटू हाइट 6। और इस क्वेश्चन में रूट पाई की वैल्यू भी दी हुई थी 3.14, मैंने 22/7 ले ली, तो आपको ये पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स कट जाते हैं अगर पाई कुछ दिया है और आपने नहीं लिया, और यहाँ पे भी √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.73। अगर आप चाह रहे हो मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं दिखा देती हूँ, मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसको और इसको ऐड करना है सॉल्व करके। कौन बच्चा कह रहा है मैम दिखाओ या ट्राई करोगे?
बोलो, सॉल्व करके ट्राई करोगे? मैम खुद ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्स वाले क्वेश्चन पे। फोर्स वाले क्वेश्चन में ये साइड 15 है, 15, 15, 15। फोर्स ने 5 मीटर और 10 मीटर की रोप से ग्रेजिंग करी। पहले उसको यहाँ बांधा और 5 मीटर की रस्सी बांध दी और यहाँ से वो सारी ग्रास जो है वो ग्रेज करने लगा। फिर उसको थोड़ा रोप बढ़ा दी, फिर वो यहाँ से ग्रेजिंग करने लगा। तो उसने पूछा है इंक्रीज इन एरिया। पहले तो वो कहता है पार्ट 1 में कि उसने कितनी जो ग्रास है वो ग्रेज की, मतलब कितना एरिया ग्रेज किया, कितना घास खाया वहां से फील्ड में से। अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार लाइट क्यों जा रही है? और फिर वो कहता है कि इंक्रीज बताओ। तो आप पहले तो निकालोगे नीचे वाला क्वाड्रेंट, 1/4 पाई आर स्क्वायर बाय आर 5 मीटर। इसमें भी पाई की वैल्यू उसने 3.14 दी है, तो हम ये यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसका सेकंड पार्ट बता देती हूँ। कह रहा है इंक्रीज, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4। अब देखा अपने दिमाग की बात, 4 बोल रही हूँ और 2 लिख रही हूँ। ऐसे कई बार हमारे माइंड का और हैंड का ना कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। हम कुछ सोच रहे होते हैं, दिमाग में कुछ होता है, लिखते कुछ है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अभी बताया था हर्षिता ने, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ब्लरी ब्लरी क्यों हो गया? एक बार आप 10 में 15 ऐड करोगे और एक बार 10 और 15 सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ये 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है। मुझे 15 में तो कुछ करना ही नहीं है, 10 और 5 से मतलब है। तो 10 + 5 15 और 10 - 5 इज 5। तो 5 2 ज़ा 10 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 2 1 ज़ा 2, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, 1 7। तो ये आंसर आ रहा है 1 × 3, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 + 2 17, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 471/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में कर लेना। हो गया जी। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक सिस्टर अपने ब्रदर को मान लो राखी पे ब्रोच देना चाहती है। हम राखी पे अपने भाइयों को गिफ्ट देते हैं या कुछ देते हैं, तो नॉर्मली वो चीजें काम की नहीं होती हैं। अगर हम कोई सिल्वर की राखी बना के दें या उनके बर्थडे पे उनको ब्रोच गिफ्ट करें सिल्वर का, तो इट इज यूजफुल एज वेल एज, मतलब फ्यूचर में वो काम भी आ सकता है और अभी भी वो ब्यूटीफुल लगेगा। तो वो जो ब्रोच है ना, वो आपका चांदी का है, सिल्वर का है, लेकिन सिर्फ बाउंड्री नहीं है, उसके अंदर ना 5 डायमीटर्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5। मेरे थोड़े गैप्स अनइक्वल हो गए, बट 5 है, ठीक है। और ये सारी जो डायमीटर्स हैं, जो बाउंड्री है ना, वो सिल्वर की बनी है। आपको इस सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो आप यहाँ पे पहले तो एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल तब तक नहीं निकलता जब तक हमें नंबर ऑफ सेक्टर ना पता हो और वो सारे इक्वल साइज के ना हो, ये ना पता हो तो। ठीक है, ये मीटिंग आपकी लेस देन 1 मिनट में रह गई है, रीजॉइन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, रीजॉइन कर लेते हैं एक बार।